ठीक है। सादा बोर्ड एंड पैरेलल बोर्ड, जैसे घरों में जो बोर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, घर के वायरिंग जब करते हैं तो स्विच बोर्ड का प्रयोग होता है। उसमें सादा बोर्ड या उसको पैरेलल बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इस बोर्ड के द्वारा हम किसी भी उपकरण को चलाते हैं तथा इस बोर्ड के द्वारा हम कोई भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए स्विच का भी उसमें प्रयोग करते हैं, है ना। ये बोर्ड छोटा से लेकर बड़ा तक भी होता है। ये बोर्ड 6 एम्पियर का भी बोर्ड हो सकता है, 16 एम्पियर का भी, है ना। और ये जो स्विच और सॉकेट जितने उपकरण सब ये लगे हुए हैं, यह 16 एम्पियर और जैसे कि बोर्ड का यह 6 एम्पियर और 16 एम्पियर, जैसे 6 एम्पियर और 16 एम्पियर का भी ये बोर्ड आता है। तो 16 एम्पियर के लिए जैसे मोटर हुआ, है ना, सिंगल फेस या सबमर्सिबल मोटर, हीटर, प्रेस के लिए 6 एम्पियर भी चल जाएगा, लेकिन हीटर के लिए और सबमर्सिबल मोटर के लिए, चारा पालने वाला मोटर के लिए, यानी जितना भी सिंगल फेस मोटर है 1 HP 2 HP का, तो वो 16 एम्पियर में चलेगा। और जो घरेलू उपकरण है हम लोगों का नॉर्मली वो 6 एम्पियर में चलेगा। गीजर चला रहे हैं और भी हाईवी जो प्रोडक्ट है, जितना भी डिवाइस है, AC हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब 16 एम्पियर में चलाएंगे। इन्वर्टर का कनेक्शन भी 16 एम्पियर बोर्ड में देंगे जो बड़ा होता है। ये सब 16 एम्पियर का भी हो सकता है और 6 एम्पियर का भी हो सकता है। जैसे कि बोर्ड लेके ना, जैसे कि वो बोर्ड है और बोर्ड हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे 16 एम्पियर होता है, कौन सा 6 एम्पियर जो होता है उसका प्रयोग हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड में ये जो छोटा वाला है ये सब 6 एम्पियर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, सब 6 एम्पियर है। और ये सब क्या है 16 एम्पियर। ये क्या है 16 एम्पियर है। 16 एम्पियर बड़ा है ना स्विच सॉकेट, तो इसको पावर बोर्ड के नाम से भी आप लोग जानते हो, पावर स्विच, पावर सॉकेट। और ये सब 6 एम्पियर है, ठीक ना। छोटे प्रकार के जो भी डिवाइस है उसको चलाते हैं और ये सब बड़े प्रकार के डिवाइस चलाते हैं। बोर्ड अब सीखेंगे हम लोग बोर्ड कैसे बनाते हैं, 0 लेवल से देखा जाएगा इसमें, है ना। जिसको भी बोर्ड नहीं बनाने आता वो सब इसमें इस मदद से आप लोग बहुत आसानी से बोर्ड बनाना सीख जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी आप लोग स्वयं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ बता दें, यह क्या है स्विच। स्विच मतलब ऑन ऑफ करने के लिए जो होता है उसे क्या बोलते हैं स्विच। आप लोग घरों में बल्ब को बुझाए होंगे ना, बल्ब ऑन ऑफ किए होंगे, वही स्विच है। स्विच का ये सिंबल है और ये भी सिंबल है। ये सॉकेट जिसके माध्यम से हम चार्जर हुआ, है ना, या टीवी हुआ, कोई भी हम 2 पिन टॉप या 3 पिन टॉप को लगाकर इसमें कनेक्शन लेने का कार्य करते हैं और कोई भी उपकरण चलाने का कार्य करते हैं, ये सॉकेट हुआ। और ये फ्यूज मतलब जो भी हमारे घर में उपकरण चल रहा है बोर्ड के माध्यम से, तो ये फ्यूज क्या करता है कि एक प्रकार से सभी डिवाइसों को सेफ्टी रखता है। शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरलोड हुआ, हाई वोल्टेज करंट हुआ, उस तरह से क्या करता है कि अधिक लोड पड़ने पर ये फ्यूज क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज का तार गल जाता है और सभी फ्यूज का तार गलते ही सर्किट ब्रेक हो जाएगी और सर्किट ब्रेक होते ही पूरा उपकरण जो है चलना बंद हो जाएगा और सब उपकरण से बच जाएगा। इसलिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज लगाने से सब सेफ्टी रहेगा, है ना। ये फ्यूज हुआ, ठीक। ये इंडिकेटर, घर में जब लाइट आती है बोर्ड में लगा होता है, रेड कलर की बत्ती जलती है, ये सब इंडिकेटर कार्य होता है। जैसे ही लाइट आ गया वो बता देगा कि लाइट क्या है, आ गई वोल्टेज, यानी सर्किट में आ रही करंट को दर्शाने का कार्य करता है, ठीक है। और ये बल्ब आप लोग देखिए, वो बल्ब है ना, तो हाँ 100 वाट का LED बल्ब, यानी जितने भी आजकल जो बल्ब जल रहे हैं ना, ये बल्ब में भी फेस टोटल सप्लाई दिया जाता है, पैरेलल में जुड़ता है। ये बल्ब का कनेक्शन भी हम बताएंगे आगे कैसे होगा, ठीक ना। होल्डर में ही ये बल्ब लगेगा, है ना। होल्डर घरों में बैटन होल्डर प्रयोग करते हैं, होल्डर में भी फेस टोटल सप्लाई दी जाएगी। ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर की सहायता से फैन के जो सीलिंग फैन यानी पंखा है, रेगुलेटर की सहायता से फैन की स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। और बोर्ड में ये सब बोर्ड में यूज होने वाले सब ये उपकरण है। और यहाँ पे वायर लिखे हैं, वायर मतलब तार भी चाहिए ना बोर्ड बनाने के लिए। तो ये तार हम 2 कलर ले लिए हैं, एक लाल है और क्या है यानी रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक वाला वायर रहेगा और उस वायर के माध्यम से हम इसका वायरिंग करेंगे। अब देखिए ये 6 है, 6 एम्पियर का बोर्ड और 16 एम्पियर का बोर्ड में। जैसे पावर बोर्ड के लिए अगर मान लीजिए 6 एम्पियर है तो 6 एम्पियर के लगभग 1 से 0.75 mm दिख रहा है ना, हाँ 1 से
1 mm से 0.75 mm का 6 एम्पियर में लगेगा तार, ये वाला तार लगेगा। और यही 16 एम्पियर का हैवी बोर्ड पावर बोर्ड है, तो उसमें लगेगा लगभग 1.5 mm। कितना mm? 1.5 mm से 2.5 mm तक का भी प्रयोग काफर का तार इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। कितने लोग 1 mm का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जितना हैवी सर्किट में बना रहेगा तार, उतना ही मजबूती से हम लोगों का हाँ जो भी तार का जो क्षमता है वो गलेगा नहीं तो कमजोर तार लगा दिए, पता चला कि हीट होकर आपस में शॉर्ट भी हो गया, गल भी गया, तार 10 दिन में खत्म। तो इस तरह से कम से कम 1.5 mm या 2.5 mm का तार लेंगे। जैसे मोटर चलाना है, हीटर चलाना है, तो 1.5 mm का, अक्सर लोग 1.5 mm का ही प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? 1.5 mm। तो इसमें 1.5 mm का तार प्रयोग कर देंगे, इसमें 0.75 का प्रयोग कर देंगे। कंफर्म है ना? ठीक। तो इसके अनुसार वायरिंग करेंगे। और बोर्ड बनाने के लिए हमारे पास माइका लकड़ी बोर्ड या प्लास्टिक बोर्ड फाइबर का भी होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा है वोल्ट मीटर, इसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक प्रकार से विद्युत यानी जो भी करंट आता है हमारे घरों में उसकी प्रेशर कितनी होती है, यानी कितनी वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये बता देगा। जैसा कि स्टेबलाइजर में सभी लोग देखे होंगे है ना, स्टेबलाइजर हुआ और भी डिवाइसों में इसका प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर लगाने से हमको यह फायदा मिलेगा कि सप्लाई कितनी आ रही है ना, ये दर्शा देगा। और बता दें आप लोगों को कि घरेलू उपकरण जो होते हैं, घरों में जो हम लोग यूज करते हैं, सभी उपकरण लगभग 220 वोल्ट से 230 वोल्ट 40 वोल्ट जो भी है इतना ही प्रयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा अधिक नहीं कर सकते हैं। लास्ट 250 वोल्टेज है, ठीक ना। उसके अधिक ले जाएंगे तो जो भी डिवाइस होगा उपकरण हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और हीट होकर जलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो 220 वोल्ट रेशियो अनुपात 220 वोल्ट पर उपकरण चल रहा है, एकदम सेफ्टी से चले, कोई दिक्कत नहीं है। ना अधिक कम वोल्टेज पर चलाएं, एकदम लो वोल्टेज पर भी ना चलाएं उपकरण को, और एकदम हाई वोल्टेज पर भी उपकरण को न चलाएं। तो बराबर हम लोग 220 से 230 के 200 से ऊपर ही वोल्टेज पर रखकर कोई भी उपकरण क्या कार्य चलाएगा। तो ये सब बोर्ड के अनुसार हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं कि बोर्ड का कनेक्शन सिंपल से हम शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे कि लास्ट तक एक बड़ा बोर्ड बनाएंगे और दिखाएंगे कि बोर्ड कनेक्शन कैसे होता है, ठीक ना। आइए चलते हैं बोर्ड कनेक्शन पे। हम वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय करेंगे? वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जैसे 220 से कम आएगा तो 230 से अधिक आएगा तो ये सब 220 230 स्टेबलाइजर लगा होता है ना। जैसे घरों में वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो स्टेबलाइजर लगा लेते हैं। जैसे टीवी चलाना है और भी कोई डिवाइस चलाना है, सभी उपकरणों को सेफ्टी रखने के लिए हमारे पास एक स्टेबलाइजर भी होना चाहिए। स्टेबलाइजर का जो कार्य होता है ना, स्टेबलाइजर केवीए में आता है, 1 kVA, 2.5 kVA, 3 kVA, 5 kVA, 7.5 kVA, 10 kVA, 12.5 kVA, है ना। इस तरह से इसका मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आपके घर में क्या क्या चल रहे हैं सबका यूनिट मतलब एक प्रकार से निकाल लेंगे, है ना। और जैसे कि इतने वाट का ये, इतने वाट का ये सब जोड़ने का। उसके बाद जैसे यहाँ पर ये लगभग 2 किलोवाट का हीटर है। हीटर कितने वाट का है? 2 किलोवाट, यानी अब ये लगभग 2 kVA के बराबर हो जाएगा। कितने kVA के? 2 kVA के। अब 1 kVA भी हीटर को चलाएंगे ना तो लोड उतना नहीं उठा पाएगा, बस में रहना। इसलिए आप लोग जितना भी उपकरणों को बढ़ाना है और उसके अनुसार स्टेबलाइजर का क्षमता भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसमें ट्रांसफार्मर होती है, ट्रांसफार्मर को जो बताए थे ना, ट्रांसफार्मर ही होती है जो वोल्टेज रेगुलेशन का कार्य करती है। उसमें रोटरी शील्ड मैनुअल भी होता है, स्टेबलाइजर ऑटो कट भी होता है, वही ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाना पड़ा। जैसे स्टेबलाइजर में सेटिंग किया गया होता है, जैसे 90 वोल्ट से अधिक 250 वोल्ट से सप्लाई जैसे ही डाउन अधिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिले का क्या कार्य होता है? वो सब रिले लगे होते हैं। क्या कार्य होता है? अब उसमें कार्य देखो बोर्ड के सब लोग स्टेबलाइजर समझ गाना आते हैं। देखिए आप बोल दिए वीडियो में तो तुम भी तो बुलवा रहे हो, देखो यार सिंपल बोल। ठीक है। जैसे कि हम मान लें अब सभी लोग जो है खान सर ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी।
ये बल्ब टाइप दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, एक नंबर का बल्ब बना है। तुम्हारे अनुसार दो नंबर बना दें हैं? अभी चाहते हैं दो नंबर बल्ब बनाए। देखिए यहाँ पे, अब देखिए होल्डर ऊपर वाला क्या है? होल्डर। और ये क्या है? बल्ब। और इसमें टंगस्टन का तार है, इसमें गैस भरी होती है, नाइट्रोजन या आर्गन। तो बल्ब के बारे में तो मान लीजिए डिटेल सबको पता ही है। और यहाँ से होल्डर है, होल्डर में अब इस बल्ब को जलाने के लिए इसमें से 2 वायर निकलेगा। कितना वायर? 2। इस तरह से सब लोग जलाए, यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया, यहाँ पर फेस दे दीजिए, ठीक ना? यहाँ पर यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर फेस, मतलब यह किसी तरह से भी अपना कार्य कर लेता है ना। तो यहाँ पर फेस दिया है, यहाँ पर न्यूट्रल दिया है, बल्ब क्या होगा? जल रहा है। अब इसका एक तार कट जाएगा तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो अब एक तार कट गया, फिर से इस वायर को हम ले जाकर इसमें टच कराए तो बल्ब जलेगा। सपोज मान लीजिए कहीं ऐसा सिस्टम है जहाँ की दिन में जो है इसको बुझा के रखना और रात में इसको जलाना है। तो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे तार उठा दिए, हटा दिए तो बंद हो गया, तार हटा दिए तो बल्ब जलने लगा। तो ये हटाने और हटाने का सिलसिला कब तक रहेगा, है ना? तब सर्किटों में इस सर्किट को ब्रेक करने के लिए मैनुअली विधि से हम लोग स्विच, 1 वे स्विच का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे 1 वे स्विच। ये हम लोगों का एक प्रकार का स्विच हो गया 1 वे। इसमें 2 पॉइंट होता है, ठीक? तो ये जो फेस का वायर जो टूटा है, एक वायर ये टूटा है, एक वायर ये टूटा है ना, दोनों मिला देंगे तो बल्ब जल जाएगा, नहीं जल जाएगा? तो इसको हम यहाँ पे एक टूटा वायर इस पॉइंट पर जोड़ देते हैं पहले वाले में, और दूसरे पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देंगे। कंफर्म है ना? अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, स्विच के अंदर का पॉइंट देखिए, इसमें स्विच के अंदर का पॉइंट ऐसा रहता है, लीवर सिस्टम को जिसमें स्प्रिंग लगी होती है छोटा सा, ऐसे आना पाना करने के लिए जो होता है ना, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे इस तरह से तो इसका कनेक्शन इसमें जाके जुड़ जाएगी। जब जुड़ेगी तो फेस यहाँ पे चली जाएगी और न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंच रही है और ये बल्ब क्या होगा? जल जाएगा। और पुनः इसको हम ऑफ कर देंगे तो इस बल्ब जलना बंद हो जाएगा। कंफर्म है ना? तो स्विच कैसे कार्य करता है, इस स्विच का प्रयोग करके हम जैसे स्विच सॉकेट के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, बल्ब के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी किसी को भी सर्किट में ब्रेक करना है, सर्किट को ब्रेक करना है तो इस स्विच का प्रयोग हम कर सकते हैं, 1 वे स्विच, ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए सॉकेट है, ये यहाँ पर भी एक सर्किट बना रहे हैं। अब देखिए यह एक सर्किट बन रहा है और यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे एक स्विच हो गया, क्या हो गया? स्विच। और यहाँ पर सॉकेट, इस तरह का बोर्ड देखे हो ना तुम लोग, जैसे छोटा सा। तब लोग मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का फेस न्यूट्रल है, वैसे ही यहाँ पर फेस और यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो फेस सप्लाई है ना, फेस सप्लाई हम लेंगे स्विच में दे देंगे, ठीक? अब चाहें तो हम यहाँ पे फेस न्यूट्रल डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जोड़ने का मतलब ये आना नहीं होगा, इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते, इसलिए स्विच के द्वारा हम लोग करेंगे। तो स्विच यहाँ से लेगा और यहाँ पर फेस यहाँ पर पहुँच गया ना, फेस चला गया ना, और न्यूट्रल की सप्लाई क्या कर देंगे? यहाँ से दे देंगे। अब जैसे इसको ऑन करेंगे इसमें सप्लाई फेस और न्यूट्रल दोनों क्या हो जाएगी? पहुँच जाएगी। और कोई भी हम उपकरण इसमें लगा के चला सकते हैं, जैसे कि चार्जर हुआ, टीवी हुआ और एनी डिवाइस, प्रेस, फ्रिज, है ना, इसमें लगाकर आप लगाए रहिए। 2 पिन टॉप ये जो प्लग होता है इस पे लगाए रहिए, स्विच को ऑन ऑफ करते रहिए, हमारा उपकरण क्या होगा? आसानी से चलेगा। तो ये एक प्रकार का हम लोग का क्या हो गया? बोर्ड हो गया। हुआ कि नहीं? पावर बोर्ड हीटर का ऐसे भी होता है। हीटर का जो पावर बोर्ड हम लोग यूज करते हैं उसका कनेक्शन कैसे होता है? ऐसे होता है। उसका फेस 2 तार रहेगा, एक तार इसमें लगाएंगे स्विच में और दूसरा तार इसमें सॉकेट में जोड़ देंगे, किसी भी पिन के एक सॉकेट में जोड़ देंगे, और जो पिन बचेगा उसमें न्यूट्रल सप्लाई क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बस नहीं है ना, इस तरह से हो गया। तो अब हम देखते हैं एक और बोर्ड बनाते हैं सर। अब जो उसमें 3 प्लग लगेगा ना, तो ऊपर वाला में कैसे जाएगा? ऊपर वाला में ग्राउंड की सप्लाई देंगे। क्या देंगे? ग्राउंड की सप्लाई, जी की सप्लाई। देखिए ग्राउंड की सप्लाई हम इसलिए देते हैं, जैसे कि मान लीजिए लोग घर में ग्राउंड की वायरिंग करवाते नहीं है, लेकिन ग्राउंड की सप्लाई देना बहुत जरूरी होता है। ग्राउंड की सप्लाई धरती से प्राप्त की जाती है। धरती से हम लोग लोहे का राड गड्ढा खोद कर 5 फीट अंदर उसको मटेरियल डालकर कोयला नमक के माध्यम से उस ग्राउंड की सप्लाई वो तैयार करते हैं। ग्राउंड की सप्लाई तैयार करने जैसे मान लीजिए इसमें ग्राउंड की सप्लाई कैसे जाएगी? मान लीजिए ये धरती हो गया, धरती में एक रॉड हम गाड़ दिए यहाँ पे, लगभग मान लीजिए 5 फीट गड्ढा है। कितना फीट? 5 फीट। ये रॉड होगा। रॉड के अनुसार यहाँ पे कॉपर की प्लेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉपर प्लेट हो जाएगा, ठीक ना?
कॉपर प्लेट के अनुसार। अब यहाँ गड्ढे के अनुसार हम लोग जब भरेंगे इसको, तो यहाँ पे मान लीजिए एक कॉपर प्लेट में यहाँ पे नमक, कोयला, यहाँ पे क्या होगा, नमक, कोयला, ठीक ना, मिट्टी, फिर नमक, इस तरह से लेयर बना बना के इस तरह से क्या कर देंगे, लेयर बना, नमक मिट्टी कोयला, नमक मिट्टी कोयला, इस तरह डाल डाल के इसका लेयर बना के आसानी से ढक देंगे। और यहाँ से पानी इस पाइप में से ही डालेंगे अंदर, ताकि यहाँ पे छिद्र कर देंगे, ठीक ना, यहाँ पर हल्का सा छिद्र कर देंगे ताकि पानी जो है अंदर की तरफ जाकर पूरा गीला रहे और अधिक से अधिक सप्लाई को ऑब्जर्वेशन करने के कार्य करें। यहाँ पर जो तार होगा कॉपर प्लेट से निकालकर ऐसे ही बाहर की ओर निकाल देंगे, और यही तार जो होता है, यही तार जी या अर्थ बोलते हैं, जी या अर्थ, बस में ना। अब घर की वायरिंग कभी भी करवाओगे तो जी तार या अर्थ का तार हमेशा ले जाना ही पड़ेगा। जो बीच वाली जो सॉकेट होती है ना, कंपनी वाला इसलिए बनाता है ताकि इस स्पीड में फेस और न्यूट्रल का जो ओवरफ्लो करंट होता है ना, ओवरफ्लो करंट, और इसको हवाई करंट भी दोनों बोलते हो, है ना, कि जैसे हम फ्रिज चला रहे हैं, फ्रिज में ऑटोमेटिक करंट आने लगा, तो फ्रिज या प्रेस जो हाईवी होते हैं ना, तो उसका जो प्लग होता है 3 पिन टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 पिन टॉप में ये लंबी वाली होती है और ये 2 फेस न्यूट्रल के लिए होती है। इसमें 3 वायर निकलेगा। कितना वायर? मान लीजिए हम लोगों का ये फ्रिज है, क्या है? फ्रिज या प्रेस में 3 वायर निकलता है, तो ये बीच वाला जो होगा इसमें जाके लग जाता है, तो ये ग्राउंड, यानी हमें यदि ग्राउंड की सप्लाई इसमें जाकर दे दिए होंगे, जैसे मान लीजिए हम सप्लाई इसमें दे दिए ना, अब ये वाला तार इसमें हो जाएगा और ये वाला तार उधर, मतलब इसमें जाके हम लगा देंगे इसमें, तो जी वाला पॉइंट इसमें चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? जब चला जाएगा तो हम देख रहे हैं कि अब इसके अंदर कभी भी जो करंट होगा, ओवरफ्लो करंट जो झटका दे रहा है नॉर्मली, वो क्या होगा, इस पिन के माध्यम से इसमें आएगा और इसमें से क्या होगा, ये ग्राउंड कर देगा। फ्रिज में कहाँ लगाया है सर तार? फ्रिज में तार पहले से जी वाला लग चुका है, ये जी बॉडी में जोड़ देते हैं। आप लोग कभी भी देखोगे ना, तो फ्रिज की बॉडी पर अलग से तार जुड़ा रहेगा, या प्रेस के बॉडी पर तार क्या होगा, जुड़ा रहेगा, लोग उसको काट देते हैं। तो घर के वायरिंग के समय में ग्राउंड की सप्लाई करना होगा, ठीक है ना। आइए टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अभी दूसरा बोर्ड हम लोग देखते हैं। तो जी का तार मतलब जी वाला सप्लाई समझ में आ गया ना, दिक्कत नहीं ना है? ठीक। अब देखिए हम एक सिंबल के तौर बना रहे हैं, जैसे ये हम लोगों का होल्डर हो गया। क्या हो गया? होल्डर, ठीक। और ये हो गया एक हम लोगों का फैन। फैन का स्विच दे देंगे, इंग्लिश में हिंदी में ले लेते हैं ना, फैन, ठीक। छोटा सा एक बोर्ड बना रहे हैं। अब इसमें इस बोर्ड में फ्यूज भी रहेगा। क्या रहेगा? फ्यूज, इंडिकेटर, स्विच भी रहेगा ना। 1 2 3 स्विच हमने लगा दिया है। यहाँ पर सॉकेट भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सॉकेट। ये सॉकेट हो गया। 2 पिन का भी सॉकेट होता है, ये 2 पिन का सॉकेट है, ठीक। अब हम फैन के लिए क्या लगा देंगे? रेगुलेटर। ठीक। रेगुलेटर में इस तरह से लेके मार्केट में 2 तार उसमें निकला रहेगा, है ना। अब इसका कनेक्शन हम लोग कैसे करें? देखिए सब कुछ हमने लगा रखा है बोर्ड में, अब उसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा सब ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हम लोगों के पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल का तार हम लोग अभी छोड़े रहेंगे, फेस वाला फेस वाला तार हम लोग लेके चलते हैं, ठीक ना। एक बोर्ड से हम लोग तार बाहर निकाल देंगे फेस, तो यह जो तार निकलेगा फ्यूज में सबसे पहले जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? फ्यूज। अब फिर छोटा सा तार लेंगे, अब हम लोगों को यह फेस यहाँ से आउट होगा, निकलेगा, तो फ्यूज से यहाँ पे इन करेंगे, फ्यूज के दूसरे पिन से एक पिन इंडिकेटर में जोड़ेंगे। कहाँ पे जोड़ेंगे? इंडिकेटर में। और यही फेस इंडिकेटर से निकालकर फेस स्विच में जोड़ देंगे। समझा रहे ना? अब स्विच में जितना स्विच है, स्विच के निचले पॉइंट पर हम लोग इसको क्या कर देंगे? एक तार द्वारा इसको तीनों में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक।
अब ये तीनों स्विच कंट्रोल करेगा कि किसी न किसी को। तो यहाँ पे 2 सॉकेट को और एक, हाँ होल्डर देखिए इस होल्डर को, यहाँ से फेस निकलेगा, ये फेस क्या हो गया, निकल रहा है, या फेस इन हुआ, यहाँ से फेस क्या हो रहा है, आउट होकर इस होल्डर में जाकर एक पिन पर दे देंगे और एक पिन यहाँ पर न्यूट्रल दे देंगे। बस में लेना, तो ये जैसे ऑन करेंगे बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। अब इस स्विच को कनेक्शन हम आउट करा के फेस ही आउट होगा इस सॉकेट में दे देंगे, मिल गया ना, यहाँ मिल गया फेस, यहाँ से आउट ऊपर से देंगे दूसरे पिन से, इस स्विच के दूसरे पिन से हम लोग इस सॉकेट में दे देंगे, इस वाले पिन पर, सॉकेट के यहाँ पर एक पिन होती है ना, वहाँ पे। अब देखिए स्विच कनेक्शन हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर ये रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर में स्विच के माध्यम, या स्विच नहीं है, डायरेक्ट हम रेगुलेटर को सप्लाई देंगे फेस। तो यहाँ पर जो फेस यहाँ पे दिया है ना, अब यहीं से फेस ले लेंगे नीचे से ही, इस रेगुलेटर के तार में जोड़ देंगे, इसके दूसरा तार को सीरीज हम लोग इसमें फैन में लेके क्या कर देंगे, फैन के तार में जोड़ देंगे। कंफर्म है ना। अब जो है न्यूट्रल तार अब सबको देना है, फैन न्यूट्रल मिलेगा तभी ना चलेगा, और ये सॉकेट भी न्यूट्रल मिलेगा तभी चलेगा। अब ये इंडिकेटर भी न्यूट्रल मिलेगा तभी चलेगा, क्योंकि इंडिकेटर में एक बल्ब होती है रेड कलर की, वही जलती है। तो न्यूट्रल सप्लाई इसको भी हम लोग दे देंगे, मिल गया ना। अब न्यूट्रल कहाँ देना है, एक यहाँ पे देना है, एक यहाँ पे देना है और एक फैन में देना है। तो हम लोग न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से ले लेते हैं, ये हो गया न्यूट्रल फैन पर, ठीक। और यहीं से तार जोड़कर, या फिर अलग से भी हम ले सकते हैं, इसको यहाँ से ना लेते हैं, ये फैन में न्यूट्रल चला गया ना, छोड़ दीजिए, न्यूट्रल यहाँ से ले लीजिए, कहाँ से, इस पॉइंट से ले लीजिए, तो इस पॉइंट से निकल कर जाएगा, वहीं से सही रहेगा सर, यहीं से नहीं, फैन से वापस न्यूट्रल नहीं लेते हैं, इस होल्डर से ही ले लेते हैं। देखिए न्यूट्रल गया ना, जा रहा है न्यूट्रल, अब इस वाले पॉइंट में चला गया कि नहीं, ये हो गया न्यूट्रल तार। और यहाँ पर इस पिन को ऐसे ही जोड़ देंगे, यहाँ पर भी मिल गया न्यूट्रल। अब पूरा का पूरा कनेक्शन हमने बोर्ड का कनेक्शन पूरा कर दिए, ठीक। अब इस पिन को जैसे कि मान लीजिए जो बोर्ड में भी दिखाए थे, जो अब इसके कनेक्शन के लिए हम देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड है, और इस बोर्ड में मान लीजिए हमारा ये माइका, एसएन माइका है ऊपर का, और ये लकड़ी का कवर है। अब इसको आप लोग ले लेंगे, यहाँ से कटिंग आता है, जैसा कि 2 वायर है, ये 2 वायर, यही फेस होल्डर का वायर है जो हम निकाले हैं, दिख रहा है ना। और इसमें फेस में जो गया है, ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में फेस होल्डर दोनों गया, देखिए, ठीक। यहीं से तार यहाँ पर भी, और यहाँ से तार इसमें गया। मतलब कि आप जो है इस सर्किट डायग्राम, मतलब इस डायग्राम के माध्यम से जितना उपकरण लगा हुआ है उतना उपकरण लेंगे, और किस तरह से कनेक्शन करना है, जैसे जैसे वायर गया उस तरह से हम लोग जोड़ देंगे, तो बिल्कुल बोर्ड का कनेक्शन परफेक्टली हो जाएगा। या आपको समझना ये है कि कैसे स्विच में सप्लाई इन करके, कैसे आउट करके किसी उपकरण को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जिस प्रकार से वायरिंग किया गया है, देखिए बोर्ड में स्विच का सॉकेट में 3 पिन है, ये भी सॉकेट है, इसमें 3 पिन है, ये भी सॉकेट है, इस स्विच है, इस स्विच में 2 पिन है ना, बाकी 2 पिन है। इसी तरह से जो पिन है वो पिन क्या कर दिया गया है, दिखाई दिया गया है ना, ठीक, दिख रहा है ना, 2 पिन 2 पिन 2 पिन, यहाँ पे ये 3 पिन है, 3 पिन का देखिए ग्राउंड का पिन ही है, इसी ग्राउंड के पिन है, इसी में जी वाली सप्लाई क्या होगा, जुड़ता है। कंफर्म है ना, यही देखिए सप्लाई है। इसमें अगर आप देखिए इसमें कनेक्शन नहीं किया गया है, ये अभी खाली है, ये अभी क्या है, खाली है। अगर जी का तार होता तो इसमें बोर्ड में कनेक्शन कर दिया जाता है। कंफर्म है ना। तो हम लोग भी यहाँ पे जी वाला छोड़े नहीं छोड़े, अगर जी का तार होता तो हम लोग क्या कर देते, इसमें कनेक्शन कर देते। तो इस प्रकार से यह बोर्ड हो चुका है। जैसे अभी बोर्ड समझ में आ गया ना, बोर्ड समझ में आ गया है। तो इस तरह से अब